तो इससे यूज सर कर सकते हैं। आपने लिखा है कि आपको आल्हा सुनना पसंद है। जी। उस क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है जहाँ के जी आप सर, हैं? गाया जाता है। कहाँ की कथा है आल्हा की? सर ये मेनली बुंदेलखंड की कथा है। ये आल्हा और उदल चंदेल किंगडम में सेनापति के तौर पर काम करते थे और वहाँ इनकी वीरता के किस्से बहुत प्रचलित थे। सर इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी जिनको जगनिक ने आल्हखंड में संकलित किया था और इसका प्रसार इसकी जो लोकप्रियता थी वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में हो गई। आल्हा के अलावा आपके क्षेत्र में और कौन से जो लोकगीत हैं, लोक संगीत है वो प्रचलित हैं? एक दो का नाम बताइए। सर एक तो जैसे कजरी प्रचलित है और दूसरा सर चैती प्रचलित है। उसके साथ ही सर शादियों में सोहर और बियाहू टाइप इस तरह के गाने। अच्छा, चैती का कोई उदाहरण वो ध्यान आ रहा हो आपको? सॉरी सर। चैती के कोई विशेष गायक होते हैं या सामान्य तौर पे आम जन मानस द्वारा गाया जाता है? सॉरी सर, नहीं आइडिया है। ये बताइए कि जो आल्हा है उसको गाने की एक विशेष परंपरा है जी, तो वो किस मौके पे गाया जाता है? सर आल्हा ऐसे तो अभी बरसात के रीजन में जो चौमासा का समय होता है ये उसमें गाया जाता है और इसके गाने वाले को अलहैद कहते हैं और वो एक उसकी विशेष शैली है गाते हैं और ये वीर रस का सर काव्य है। और ये प्राचीन समय में देखा जाता था कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो सैनिक थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए आल्हा का गायन कराते थे। आल्हा उदल का संबंध एक विशेष मंदिर से है। जी। वो मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है? सर ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है जिसे मैहर देवी का मंदिर कहते हैं। यहाँ चूंकि आल्हा को माना जाता था कि वो मैहर देवी के बहुत बड़े भक्त थे और आज भी ये मान्यता है कि वहां पर आल्हा आकर के पुष्प सबसे पहले सुबह पुष्प आल्हा ही चढ़ाते हैं। वहाँ कोई स्थान है जहाँ पे जिसको आल्हा के साथ में एसोसिएट किया जाता है? सॉरी सर, ये मैहर वाला पता था। अच्छा, आल्हा उदल की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? सर इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी। मुख्य लड़ाई जो थी जिसकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली वो किसके साथ में थी? सर इसमें मैं 2 लड़ाइयों को जोड़ना चाहूंगा। एक सर इसमें लड़ाई माड़ोगढ़ की लड़ाई आती है जो एक करिंगा राय करके एक शासक था, जो शायद गुजरात का वो शासक था, उसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। और दूसरी लड़ाई जो इनकी सबसे लास्ट लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जिस लड़ाई में उदल की मृत्यु हुई और आल्हा ने फिर संन्यास ले लिया था। चलिए आनंद जी, आप वर्क ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं और 2019 में। जी सर। और कब ज्वाइनिंग हो गई आपकी? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, अभी रिजल्ट आया है? जी सर, फरवरी में रिजल्ट आया है। अभी हम लोगों का सर मेडिकल हुआ है। ठीक, ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस बात है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्तर पर आप काम करेंगे? जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोकल बॉडी जो है हमारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पे 3F की समस्या है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना? यूएनडीपी ने इन्यूमरेट किया है इसको। तो क्या कारण है इसके? सर चूंकि पहला अगर देखा जाए फंड की कमी का कारण, तो जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार उनके तरफ से पर्याप्त असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा कारण सर जो पंचायती राज का वित्तीय ढांचा है वो काफी कमजोर है। पंचायतें अपनी वित्त की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। और सर फंक्शन में जो कमी देखी जा रही वो ये है कि पंचायती राज में चूंकि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश में देखूं तो वहां पर राज्य सरकार ने 2 ही विषयों का हस्तांतरण किया है। तो एक कमी सर ये है। और फंक्शनरी में समस्या सर ये है कि पंचायती राज के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी उत्तर प्रदेश में सर देखा जा रहा है कि केवल 18% ही वर्कफोर्स काम कर रही है और उसमें भी बहुत सारे स्किल नहीं। आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि केंद्र सरकार ने स्केलेटन बना दिया है 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्यों को कानून बनाना था। अब यूपी पंचायती राज या यूपी म्युनिसिपल एक्ट जो है उसमें जो टैक्स रखा गया है वो लॉर्ड रिपन के जमाने का है, जो उन्होंने बताया था। जैसे कि आप देखे होंगे चुंगी, अब आपको जो काम करना है जी, तो ऑक्ट्री, अब ऑक्ट्री आप जानते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पशु जाएंगे तो उसे कितना